तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा जिसके अंदर बहुत ही बेकार तरीके से बढ़ाया जा रहा है या फिर हार्ड तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसको समझाने का तरीका, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर मैं किसी एक ऐसे बच्चे को बोलूँ जो कि कुछ नहीं जानता, ना उसको एडजेक्टिव पता है, ना उसको प्रोनाउन पता है, ना नाउन पता है, ना कुछ भी नहीं पता उसको, अब वो किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखेगा? मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला इस तरीके में से। मैं आपको सिंपल 2 पॉइंट दूंगा, 2-3 पॉइंट है, उन सारे पॉइंट को तुम लोग अच्छे से माइंड के अंदर उतार लेना। कुछ भी नहीं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज 5 सेकंड के अंदर तुम सॉल्व कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, ये सब नहीं देखना, ये सब मत देखो भाई, डर गए हो तुम, मत डरो, सिर्फ इन चीजों को देखो क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज बेस है। पर्सन, इवेंट, सिचुएशन, बस इतने में खत्म है। तुम्हें 3 चीजों के ऊपर लिखने के आएगा, एक है तुम्हारा पर्सन, एक है तुम्हारा इवेंट और एक है तुम्हारी सिचुएशन। इन तीनों के अलावा किसी और के ऊपर लिखने को नहीं आएगा। ज्यादातर आता है आपका पर्सन पे, बट इवेंट और सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब डिस्कर्सिव पैसेज होता क्या? सिंपल सा, मेरी बात को सुनो। क्लास 10 का बंदा, इस चैनल को तुम देख रहे हो, इस चैनल को देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या क्या चीजें आ रही है, मैं तुम्हें कहूँ कि क्लास 10 के बंदा के ऊपर पूरी एक लाइन लिखो। क्या क्या डिस्क्राइब करोगे तुम मेरे बारे में? कहोगे ये चैनल मुझे यूट्यूब पे मिला, यूट्यूब पे एक सिचुएटेड चैनल है, इसके अंदर क्लास 9 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल गए एंड मोमेंट में। इसके बाद ये बंदा वादा कर रहा है कि क्लास 10 के अंदर ये हमें सारे के सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में मदद करेगा और सारे के सारे लेक्चर से लेकर के हर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा। ये इसका वादा है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख करके तुम मेरा एंड कंक्लूजन कर दोगे कि हाँ ये चैनल जो है वो इस तरीके का है और तुमने मेरे चैनल को डिस्क्राइब कर दिया। बस इतनी सी है तुम्हारा यहाँ पे सारा का सारा जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, खत्म। बट हम एक एक करके आराम से समझेंगे कि पर्सन, इवेंट, सिचुएशन कैसे लिखना है, क्या लिखना है और किस किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले पर्सन से स्टार्टिंग करेंगे। तो पर्सन देखो, कोई भी पर्सन के ऊपर तुम्हें लिखने को आता है, कोई भी पर्सन, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, बट उसके अलावा भी जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, कोई भी बंदा हो, किसी के ऊपर भी लिखने को दिया जाता है, तुम कुछ मत सोचो। सबसे पहले उस बंदे का इंट्रोडक्शन सबसे स्टार्टिंग वाली लाइनों के अंदर 3-4 लाइनों के अंदर कंप्लीट कर दो। जैसे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर इज अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम। ही वाज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973 इन मुंबई, महाराष्ट्र। तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। इतने में पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। बट भाई यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। तू हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये तो हम जानते हैं, बट हमसे लिखा नहीं जाता भाई। हम ये कैसे समझेंगे कि हमें इसी तरीके से मेक करना है और सटीक वे में मेक होगा और टीचर हमें मार्क्स देगा? हमें मेक करना नहीं आता, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दूंगा, बट तुम पहले इसको समझो पहले कि क्या लिखना होता है, इतना समझ जाओ। मैं तो बताऊंगा कि क्या लिखना और किस तरीके से तुम मेक करना सीखोगे। मेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वही में दिक्कत देता है। ये सब तो सबको पता है क्या क्या होता है, लेकिन पहले मोटा मोटा समझ लो। उसके बाद तुम यहाँ पे जो भी बीच के बात है कि कैसे कैसे वो वहां तक पहुंचे क्रिकेट टीम के अंदर, फिर उन्होंने क्या क्या चीजें की, किस किस जगह में वो जा करके जीते, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, वो सब लिखोगे। और एंड में उन्होंने रिटायरमेंट कब ली थी, लास्ट में लिखा हुआ है इस चीज पे। और कंप्लीट है आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज कि आपने उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दिया। बट इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है सानिया नेहवाल का। सानिया नेहवाल इज रिगार्डेड एज द पोर्टफोलियो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर एंड सी इज आर्ग्यूबली द बेस्ट फीमेल इंडियन बैडमिंटन प्लेयर करंटली इन इंडिया। सी हैज अचीव्ड सम रिमार्केबल लीड्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स लाइक कंपीटिंग विद द हैट्रिक ऑफ इंडो। समझे? ये बहुत बेकार तरीका, बहुत गलत तरीका है। ये पूरा लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत गलत है। गलत किस तरीके से है? क्योंकि इतनी भारी लैंग्वेज का प्रयोग करना किसी बच्चे के लिए भी पॉसिबल, अगर वो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो नहीं है। क्योंकि यार तुम्हारा एग्जाम कोई एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट ये लोग चेक करने नहीं आ रहे। तुम्हारा एग्जाम चेक करने आएगा वही बंदा जो कि तुम्हारे में से कोई एक है। तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारी तरह ही सब्जी जा करके मार्केट से लेकर के आते हैं जो तुम लेकर के आते हो। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारा वही खाना खाते हैं जैसे तुम खाते हो। तुम्हारे टीचर्स वही चीज़ें देखते हैं, चाहे वो जेठालाल हुआ, चाहे वो तारक मेहता हुआ, चाहे वो लापतागंज, कुछ भी हुआ, ये सब चीज़ें तुम्हारे टीचर्स भी देखते हैं जो तुम देखते हो। तो तुम्हारे और टीचर में कोई अंतर नहीं है। इतनी भारी लैंग्वेज का प्रयोग करना मतलब कि अपने मार्क्स को हद तक कम करा देना, अगर उसको आर्ग्यूबैली इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि अपने सारे के सारे वर्ड को डिस्क्रिप्टिव पैसेज के अंदर इजी रखने की कोशिश करो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इजी वर्ड, बस
इजी वर्ड होंगे, जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन, बैड सिचुएशन लिख दो, अजीब सिचुएशन लिख दो, कुछ लिख दो, बट इजी सिचुएशन, इजी वर्ड का प्रयोग करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट भाई वही दिक्कत है ना, अब तूने ये सब बता दिया, लिखना किस तरीके से, बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद हमें एंड में ख़त्म कर देना है। लेकिन हमें बनाएंगे कैसे? बनाने का सिंपल तरीका है, तुम्हें सिंपल सी ग्रामर आनी चाहिए, जो कि है टेंसेस को लेकर के भी तुम मत सोचो कि मुझे सारी टेंसेस आज ही पढ़नी पड़ेगी। एक वीडियो का लिंक है डियर सर की, इस वीडियो का 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में पूरी की पूरी तुम्हारी टेंसेस कंप्लीट है। अगर तुमने सिर्फ एक टेंसेस को सीख लिया ना कि इज, एम, आर, द, तो ये चीज़ तुम समझ जाओगे टेंसेस को पढ़ने के बाद। 1 घंटे का लेक्चर है, बहुत ही ईजी सा लेक्चर है। इसको अगर तुमने देख लिया तो तुम सिंपल से इंग्लिश को मेक करना सीख जाओगे, और सिंपल से इंग्लिश को मेक करना सीख गए, सिंपल वर्ड का प्रयोग कर दिया तुमने, तुम डेफिनेटली है कि टीचर की नज़रों में एकदम बेस्ट बन जाओगे। डिस्क्रिप्टिव पैसेज तुम आराम से 120 वर्ड के अंदर लिख करके आ जाओगे। अब आते हैं आपके इवेंट पे। तो इवेंट को किस तरीके से लिखना होता है, इवेंट के अंदर भी तुम छोटी मोटी बातों को ध्यान दो कि रिपोर्ट राइटिंग जिस तरीके से लिखते हैं वही तुम्हारा यहाँ पे इवेंट वाला काम करता है। टाइम, डेट और वेन्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें स्टार्टिंग में देना उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, किसने ऑर्गेनाइज किया है, कौन सी अथॉरिटी है, स्कूल है तुम्हारी, स्कूल ने कुछ चीज़ जो है ऑर्गेनाइज की है। पर्पस ऑफ द इवेंट, इवेंट का पर्पस क्या है, जैसे मान लो अवेयरनेस के ऊपर है कि भूकंप आए तो कैसे बचना है, ऐसा हो कराते हैं ना स्कूलों के अंदर, या जल जाए, आग लग जाए तो क्या करना होता है। तो पर्पस है कि यार हमें सिखाना कि भूकंप आए तो हमें क्या क्या करना है, तो पर्पस ऑफ द इवेंट ये है। पीपल हु पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर, उसके बारे में लिख दो, या फिर कौन कर सकता है या फिर कौन कौन करवा सकते हैं, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन होगा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। इतने में तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो है वो इवेंट वाला कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक हेल्थ कैंप होने वाला है स्कूल के अंदर गर्मी की छुट्टी में, ठीक है, वेल नॉन हेल्थ और हेल्थ के ऊपर है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार देख लेना। सिंपल सा जो मैंने तुम्हें बताया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रिपोर्ट राइटिंग वही है, रिपोर्ट राइटिंग इक्वल टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इवेंट के लिए तुम्हारा एकदम सेम रहेगा। इसके बाद आता है सिचुएशन बेस्ड। तो सिचुएशन में भी तुम्हें यहाँ पे ये 4 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद तुम्हारा सिचुएशन भी कंप्लीट है कि टाइम, लोकेशन ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन के ऊपर, जैसे मान लो किसी की दुर्घटना हो गई, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, तुमने देखा, तो तुम कैसे बताओगे कि मम्मी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक बंदे का, कहाँ हुआ था, मम्मी पूछेंगी ना, तो तुम पूरा बताओ ना कि मम्मी मैं दिल्ली में बुराड़ी जगह एक जगह है, वहाँ पर मैंने देखा था संतनगर के अंदर एक जगह जो है एक्सीडेंट हो गया था। तब तो सोचोगे अच्छा संतनगर के अंदर, संतनगर में कहाँ पे, अच्छा कुशाल चौक के पास, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है वो हुआ था। अब तुम्हें यहाँ पे बता देना है कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कौन सी गाड़ी आकर के ठोकी थी, किस तरीके से ठोका गया था, बाइक ठुकी थी या गाड़ी ठुकी थी या ट्रक ठुका था, ठीक है। तो हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा फील हुआ, तुम ये भी बता सकते हो कि मम्मी मैंने उसको देख करके एक बार के सहम गया था, मैं अपनी साइकिल पर था या फिर बाइक पर था, कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या इफेक्ट आए, तो जो भी चीज़ है तुम यहाँ पे कंप्लीट जो है बना करके लिख सकते हो। यही है तुम्हारा पर्सन, इवेंट और सिचुएशन के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैसेज। सिंपल सा है कि टेंसेस को सीख गए, डियर सर की वीडियो से या फिर कहीं से